नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बेगूसराय गोलीकांड में जांच अधिकारियों के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। दरअसल गोलीकांड में जिस जगह पे गोलीबारी की घटना हुई थी उसमें बछवाड़ा में एफएसएल की टीम को एक खोखा मिला है। दरअसल इस खोखे के बारे में कहा जा रहा है कि यह वही खोखा है जिसे अपराधियों ने सरेराह लोगों को गोली मारने के दौरान उपयोग किया था। और पिछले लगभग जो घटना के 48 घंटे बीतने के 48 घंटे बीतने के पहले अब एफएसएल की टीम आज जब वहां जांच करने के लिए पहुंची तो जांच टीम को बछवाड़ा में यह खोखा मिला है। दरअसल मंगलवार की शाम बेगूसराय में लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में बाइक सवार दो बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर गोलियां चलाई थी और 11 लोगों को गोली मारी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 10 अन्य जो हैं उनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस मामले को लेकर के पूरे बिहार में रोष है। विशेष करके बेगूसराय में इस मामले के बाद पूरी तरीके से उबाल आया हुआ है। कल बेगूसराय बंद था और गुस्से में लोगों ने अलग अलग जगहों पर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया था। अब इस मामले में बिहार पुलिस की टीम जहां अब तक कोई किसी प्रकार का सबूत जुटाने में असफल रही थी, वहीं अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम आज बेगूसराय में जांच के लिए पहुंची। वह उन जगहों पर गई जहां पे गोलीबारी की घटना हुई थी, यानी कि उन 4 जगहों पर बछवाड़ा, तेघरा, बरौनी और चकिया में जाकर के घटना स्थल पर उन्हें मुआयना कर रहे हैं। और मुआयना करने के बाद घटना स्थल पर उस घटना से जुड़े हुए क्या क्या सबूत हैं उसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसी में जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार कहा जा रहा है कि बछवाड़ा में एफएसएल की टीम को एक खोखा बरामद हुआ है। यह खोखा वही है जिसका उपयोग गोली मारने के दौरान अपराधियों ने किया था। दरअसल गोली मारने की जो घटना हुई है वह करीब 30 किलोमीटर के दायरे में हुई है। अपराधियों ने समस्तीपुर के साइड से बछवाड़ा यानी कि बेगूसराय का जो इलाका शुरू होता है वहां से वो शुरू किए और उसके बाद तेघरा, बरौनी होते हुए चकिया तक पहुंचे। चकिया के बाद आगे पटना जिला शुरू हो जाता है। तो वहीं से उसके आगे अपराधियों का कोई नामो निशान नहीं मिलता, उनकी कोई निशानदेही नहीं हुई, वो अपने बाइक के साथ कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। तो 48 घंटे इस घटना को बीतने को हैं। 48 घंटे के बाद अपराधियों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है। इस घटना के पीछे कौन लोग थे इसके लेकर के तो पुलिस की अभी तक हाथ खाली हैं। लेकिन एक सफलता के तौर पर एफएसएल को जो एक मात्र अभी सफलता मिली है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बछवाड़ा में एक गोली मिली है। दरअसल गोली मिलने के बाद पुलिस अब इस स्तर पर पहुंच सकती है कि आखिर यह गोली कहां से, खोखा जो होता है खोखा के आधार पर यह कहीं से जानकारी इकट्ठा की जा सकती है कि यह खोखा कहां से आया था। इस गोली में जो गोली है वह गोली किस प्रकार की थी और इसमें जो उपयुक्त हुए थे इसके लिए अपराधी किन हथियारों का इस्तेमाल किए थे। तो खोखा के आधार पर अब संभव है कि एफएसएल की टीम है और जो पुलिस अनुसंधान की टीम है वो दोनों टीमें मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ सकती है और अपराधियों तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल जो इसमें वो एकमात्र यही जानकारी है कि पुलिस को जो एफएसएल की टीम है वो एफएसएल की टीम को वहां एक खोखा बरामद हुआ है, न कि वो किसी अपराधी के पहुंचे हैं, न कि वो इस घटना के पीछे शामिल कौन लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी हुई है। तो 48 घंटे इस घटना को बीतने पर हैं। पूरी तरीके से इसके लेकर के राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। हर जो विपक्षी दल भाजपा है वह इस पे नीतीश सरकार के ऊपर हमलावर है। यहां तक कि आम लोगों में भी काफी रोष है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और बेगूसराय घटना को कौन अदृश्य किन अपराधियों ने अंजाम दिया था इसे लेकर के पुलिस कुछ भी किसी भी स्तर तक पहुंचने में अभी तक असफल साबित हुई है। तो आगे इस मामले में पुलिस क्या करेगी? एफएसएल की टीम को जो आज एकमात्र खोखा बरामद हुआ है उसके आधार पर आगे वो उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, जांच टीम इस खोखे के आधार पर क्या अपराधियों तक पहुंच पाती है, क्या वह उन हमलावरों का पता लगा पाती है कि यह उन्होंने कौन से पिस्टल या फिर कट्टा या फिर कौन से हथियार का इस्तेमाल करते हुए 11 लोगों को गोली मारी थी। तो इस पूरे मामले में जांच टीम कहां तक पहुंचती है, बेगूसराय पुलिस, पटना पुलिस, जो समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय की अन्य पुलिस टीमें इस मामले में चौकस और चौकन्नी है, साथ ही जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ जो एफएसएल की टीम आ आई है तो उनकी इस जांच रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे मामले के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।